कोई समझे भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते, राम नित कृपा करते। कोई समझे, कोई समझे, कोई समझे भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। कभी कोमल हाथ प्रभु का, कभी बोझल हाथ प्रभु का, कभी कोमल हाथ प्रभु का, कभी बोझल हाथ प्रभु का। सब भांति करें कल्याण, पग पग रक्षा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। कोई समझे, कोई समझे, कोई समझे भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। कभी धन सत्ता बरसाते, कभी दीनता दे तरसाते, कभी धन सत्ता बरसाते, कभी दीनता दे तरसाते, कभी सुख दे स्वर्ग समान, कभी दुख दुविधा देते हैं, राम नित कृपा करते हैं। कोई समझे, कोई समझे, कोई समझे भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। कभी ज्ञान प्रभु जी देते, कभी बुद्धि ही हर लेते, कभी ज्ञान प्रभु जी देते, कभी बुद्धि ही हर लेते, कभी रख कर मूढ़ अजान वो खुद पथ सीधा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। कोई समझे, कोई समझे, कोई समझे भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। है रूप
अनेक कृपा के, कभी जय कभी हार करा के। है रूप अनेक कृपा के, कभी जय कभी हार करा के। प्रभु का निर्दोष विधान, देखो कब क्या क्या करते हैं। राम नित कृपा करते हैं। कोई समझे भक्त सुजान, राम नित कृपा करते हैं। राम नित कृपा करते हैं। राम नित कृपा करते हैं। शांति। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो बहुत ही मीठा प्यारा सा भजन और बहुत पॉपुलर। भक्त राम को याद करते हैं और कहते हैं राम तो रोज कृपा करते हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब तक मैं आऊं ना तब तक बाबा कहता है कृपा हो कैसे सकती। बाबा कहते हैं हाँ संगम पर जब मैं आ गया अब बाबा कहता है मैं रोज कृपा करता हूँ। तुम बच्चों को रोज मुरली से ज्ञान सुनाता हूँ, श्रीमत देता हूँ, वरदानों से तुम आत्माओं को भरपूर करता हूँ। तो भक्त कितने प्यार से राम को याद करते हैं, कभी कोमल हाथ प्रभु के, कभी बोझल हाथ प्रभु के। बाबा कहता है बच्चे कि जो वरदान तुमको देता हूं ना ये मेरे कोमल हाथ है, सहज ही तुम पे वरदान लुटाए जा रहा हूं। और बाबा कहता है बोझल हाथ प्रभु के। बाबा कहता है बच्चे जीवन में जब पेपर आता है ना, बाबा रोज मुरली में कहता है बच्चे तन का भी पेपर आएगा, मन का भी आएगा, संबंधों का भी आएगा, धन से भी आएगा। तो बाबा कहता है ये जो जो पेपर आएंगे, बाबा कहता है राम की कृपा दिखेगी तुम्हें कि मैंने हर पेपर पास कर लिया, अचल अडोल बन। तो बाप की श्रीमत थी ना, बाप का हाथ था, ये बाप की कृपा थी। तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है देखो भक्त भी कहते हैं कभी धन सत्ता बरसाते, लेकिन दुनिया का धन नहीं। वो जो दुनिया मांगती है जा जाकर हमको नौकरी दे, हमको पैसा दे, हमको लिफ्ट करा। बाबा कहते हैं बच्चे ये है ज्ञान धन की बात। और सत्ता कौन सी? बाबा कहता है वो सत्ता नहीं 5 साल वाली, कि वोट पड़े कुर्सी मिले 5 साल बाद कुर्सी गायब। बाबा कहता है नहीं बच्चे आपको सत्ता कौन सी देता हूं, अविनाशी। ऐसी सत्ता बाबा कहता है जो आप कुर्सियां भी छोड़ चुके होगे ना तब भी बाबा कहता है दुनिया जा जाके मत्थे टेकेगी कि ये सीट इनकी थी। तो बाबा कहता है देखो भक्त फिर क्या गाते हैं, कभी सुख देते हैं स्वर्ग के समान और कभी दुख दुविधा देते। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में अबोध बनकर तुमने मेरी महिमा करी, वो भी बाबा कहता है एक्सेप्टेबल है क्योंकि बच्चे मेरे निर्दोष हैं। ये हमको ऐसा लग रहा था अभी, आप सोचो जैसे एक बाप और बेटा हाइड एंड सीक खेले, लुका छिपी। तो पिता क्या करेगा, एक जगह जाके छुप जाएगा और बेटा उसको ढूंढेगा, पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, पापा कहाँ है। कभी वो सामने आ जाएगा तो बच्चे को लगेगा कि मैं तो जीत गया, मेरे को तो प्राप्ति हो गई और पापा हार गए। और कभी कभी वो छुप जाएगा, बच्चा ढूंढता जाएगा लेकिन वो बाहर नहीं आएगा। तो उसमें भी उसको मजा आता है, आनंद आता है कि बच्चा देखिए कहाँ कहाँ ढूंढता है। तो दुविधा कौन सी देता है वो हमको, यही तो हमने ढूंढा उसको भक्ति में, जगह जगह जा जाके ढूंढा, इस मंदिर ढूंढा, वहां ढूंढा, हाँ इन गुरुद्वारों में वो चलिया, वो तीरथ, वो स्नान, वो व्रत, हमने सब कुछ कर करके उसको ढूंढा। तो ये दुख दुविधा थोड़ी थी, ये तो हाइड एंड सीक था। और अब वो कृपा करी उसने, वो हमारे सामने ही आ गया। तो बाबा कहता है देखो कभी ज्ञान प्रभु जी देते तो कभी बुद्धि ही हर लेते।
बाबा कहता है बच्चे बुद्धि तो थी नहीं तुम्हारे पास। हाँ, बाबा कहता है खुद कौन हो वो नहीं पता, भगवान कौन है वो नहीं पता, कहते हैं कण कण में। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो आता हूं तुमको पारस बुद्धि देने के लिए। तो बाबा कहता है ये जो तुमको ज्ञान सुनाया, इस ज्ञान से बाबा कहता है आप बच्चे पारस बुद्धि बन गए, पाना था सो पा लिया। तो देखो आगे फिर समझाया कि अनेक रूप हैं उसकी कृपा के। भजन कहता है कि राम की कृपा के अनेक रूप हैं। हाँ, कभी जय और कभी हार, ये सब वो राम की कृपा मानते हैं। दुनिया में भी आप देखो भक्त बड़े भोले हैं, वो कहते हैं मारने वाला भी राम, जिलाने वाला भी राम, दुख देने वाला भी वो, सुख देने वाला भी वो। ऐसे ही कहते हैं ना। बाबा कहते हैं ये सोचते हैं बच्चे मेरी महिमा कर रहे हैं। बाबा कहता है कि बच्चे एक पिता, एक माँ अपनी संतान को सुख देती है, जन्म देती है, मृत्यु नहीं देती, कष्ट नहीं देती। बाबा कहते हैं मैं कैसे दे दूंगा। हाँ, और भक्त फिर क्या कहते हैं, निर्दोष विधान प्रभु का, कि परमात्मा जो भी करता है ना उसका जो विधान है वो निर्दोष है, वो किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो एक ड्रामा की नूंद है कि जो आया है सो जाना है। आत्मा बैठी है तन के अंदर, 5 तत्वों का बना ये शरीर है। शरीर की यात्रा देखो, जब हम और आप दुनिया में आते हैं ना तो बच्चे का वजन कितना होता है, 2.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो। और धीरे धीरे वो बच्चा जो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, धीरे धीरे जवान हो जाता है, धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है। तो शरीर भी तो अपनी यात्रा करता है, ऐसी आत्मा भी अपनी यात्रा करती है। तो बाबा कहता है कि बच्चे कृपा मेरी, बाबा कहता है केवल संगम पर है, इसके सिवा आज सुबह भी मुरली में बाबा ने कहा ना, बाबा कहता है बच्चे मेरा पाठ सिर्फ एक ही बार आने का है संगम पर। आया हूं बाबा कहता है तुम बच्चों को पावन बनाने, और बाबा कहता है जब तुम कर्मातीत बनोगे ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा, मैं अपना पाठ बजा के वापस चला जाऊंगा। तो राम की कृपा अभी बरस रही है। कोई भक्त, कोई है ना, बाबा कहता है कि कोई समझे भक्त सुजान। बाबा कहते हैं जो होशियार होंगे, जो तीखी बुद्धि होंगे, वही समझेंगे कि राम की कृपा अभी हो रही है। बुद्धू तो कहेंगे कहाँ है राम, हमको भी दिखाओ, कौन से रथ पर बैठ के आया, कौन सा धनुष उसने पकड़ा हुआ, कहाँ है उसकी सीता, वो तो यही ढूंढते रह जाएंगे। लेकिन बाबा कहता है कोई जाने चतुर सुजान कि राम नित्य कृपा करते हैं, और अभी ये कृपा आप और हम पर बरस रही है। तो देखो आज की मुरली के माध्यम से बाबा बच्चों को समझाता है। बाबा कहता है बच्चे निश्चय बुद्धि विजय रत्नों की निशानी, क्योंकि गीत के भी बोल थे कि कोई समझे भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं। बाबा कहते हैं जो सुजान होंगे, जो होशियार होंगे, जिनकी बुद्धि में निश्चय होगा, बाबा कहते हैं वही ये राम की कृपा के पात्र बनते हैं। और उन बच्चों की निशानी क्या होगी, आज की मुरली बाबा ऐसे भक्तों को, ऐसे बच्चों को जो ज्ञान सुनकर, बाबा कहता है जो राम की कृपा के पात्र बन जाते हैं, ऐसे बच्चों की निशानियां बाबा समझाता है। तो अपने से इसको क्रॉस चेकिंग करते चलेंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले बाबा कहता है आज बाप दादा अपने निश्चय बुद्धि विजय रत्नों की माला देख रहे हैं। कौन से रतन, बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि। बाबा कहते हैं जिनको निश्चय है कि राम नित कृपा कर रहे हैं, आए हुए हैं और कृपा कर रहे हैं, बाबा कहता है ये है विजयी रतन के पुष्प माला है। बाबा कहता है तो आप चेक करो, आपको पक्का यकीन है कि राम आया हुआ है, और राम का काम ही है कृपा करना। और जब वो कृपा करता है ना तो दुनिया कहती है छप्पर फाड़ के करता है, कंजूसी नहीं करता राम, क्योंकि बेहद का बाप है वो। तो बाबा कहता है अब आप चेक करो,
निश्चय है, या बाबा कहता है भेड़ चाल में चल रहे हो कि ठीक है मेरे उसने कर लिया निश्चय, मेरे घर में और भी कई ज्ञान में चलते हैं तो हम भी चल पड़े। जिस दिन उनकी बुद्धि मूंझ जाएगी उस दिन हमें भी करंट लगेगा, उस दिन हमें भी करंट लगेगा। तो हमेशा चलना अपने पांव पे चलना, अपने निश्चय के पांव पर चलना। ऐसा नहीं कि कोई एक रुक गया तो उसको देख के हम भी रुक जाएं। अपनी आंखों से राम को पहचानना, अपने बुद्धि के पांव से उसकी श्रीमत पर चलना, तब मंजिल पे पहुंचोगे। तो बाबा कहता है जो समझते हैं कि हमको राम पर निश्चय है वो हाथ उठाए। ठंड बहुत है, कोई हाथ निकालेगा नहीं बाहर। हाँ ठंड बहुत है। हमारे भाई जी ने और ममता दीदी ने सबकी तरफ से हाथ बाहर निकाल दिए, बाकियों को ठंड बहुत लगती है। बाकियों को ठंड बहुत लगती है, या ये राम की तरह निराकारी बन गए। दो ही बातें हो सकती है। तो बाबा समझाते बच्चे जिनको निश्चय है वो हाथ खड़ा करो। तो बाबा कहता है बच्चे कईयों का हाथ इतना ऊपर था, कईयों का इतना, कईयों का इतना, कईयों का ऐसे, थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर। तो बाबा कहता है बच्चे निश्चय नंबरवार क्यों निश्चय नंबरवार है? दुनिया में हमारे कितने संबंध हैं, हमारे बच्चे ले लो और भी कितने संबंध हैं। वो हमसे कहते हैं आप हमको प्यार करते हो? क्या कहते हैं हम बच्चों को? हाँ 40% करता हूँ। तो क्या कहेगा बच्चा? पापा आप मेरे क्या, आपने मुझे गोद लिया है किसी से? मैं आपका अपना नहीं हूं क्या, आप जो 40% करते हो? तो जो अपना होता है ना, वहां पर परसेंटेज नहीं होती है, वहां प्यार है। देखो प्यार है तो प्यार है, परसेंटेज प्यार में नहीं होती है, वो व्यापार होता है कि आप कितना करते हो, हम उसके एवज में इतना करते। एक माँ से पूछो वो अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। तो बाबा कहता है बच्चे फिर निश्चय में नंबरवार क्यों? विजयी आत्मा को, अब निशानी सुनना, बाबा कहता है जो विजयी आत्मा होगी, जो निश्चय बुद्धि आत्मा होगी, वह आत्मा अपने मन में, कर्म में कभी दुविधा नहीं लेगी। दुविधा कि बाबा की श्रीमत पर चलूं कि नहीं, मुरली रोज सुनूं कि दिन हफ्ते में 2 बार काफी है, अमृत वेला रोज करूं या महीने में एक ही काफी है, सेंटर रोज जाऊं, उसको दुविधा नहीं होगी। हम घर के कितने काम करते हैं, होती है दुविधा। रोज झाड़ू लगाते हैं, रोज रोटियां बनाते हैं, रोज खाना पकाते हैं, रोज सफाइयां करते हैं, रोज कपड़े धो लेते हैं, कभी दुविधा नहीं होती, क्योंकि रोल पक्का है, निश्चय पक्का है कि मेरा ही घर है, मेरा ही परिवार है और मुझे ही करना। लेकिन जब राम की कृपा लेने जाते हैं ना, तो मन कहता है एक टाइम कर लूं, चलो आज रहने दो, कल कर लेंगे। आप देखो जिस समय आप खाना नहीं खाते हो ना, सपोज आपने आज लंच नहीं किया होगा, अगर कई बार होता है लंच नहीं कर पाते, तो शाम को जब आप खाना खाते हो ना, तो आप 2 मील इकट्ठी नहीं खा सकते। खा सकते हो आप बुजुर्ग, दोपहर की 4 रोटी भी खानी है और रात की 2 भी खानी है, नहीं खा सकते। हमारी एक लिमिट है ना, एक्सेस नहीं खा सकते। ठीक इसी प्रकार बाबा कहता है कई बच्चे सोचते हैं कि हफ्ते में एक मुरली काफी है, राम की कृपा है मुझे तो इतनी चाहिए, कहोगे कोई? नहीं, जब राम छप्पर फाड़ के दे रहा है तो बाबा कहता है बच्चे तुम क्यों आलस करते हो? ये छप्पर बाबा कहता है गिराओ अभी, अहंकार का ये छपड़ा है ना जो, ये बाबा कहता है तुम्हारे निश्चय में विघन डालता है। ये है हमारा देह भान कि मैं तो समझदार हूं, मुझे बहुत अक्ल है। बाबा कहता है बच्चे अंत समय जब ये प्राण पखेरु उड़ेंगे ना, तब जिस तन की तुमने सेवा की, पूरा जीवन लगाया संबंध निभाने में, घर चलाने में, बच्चे देखने में, ये सब करना पड़ता है, करना चाहिए, इससे हमारी शोभा है,
ये हमारे कर्म है और कर्म हमको महान बनाते हैं, ये तो हमको करना ही है। लेकिन जब राम कृपा बरसाने आया तो कम से कम इतने तो हम चतुर सुजान बने कि ये जो सेल लगी है ये बार बार नहीं लगती। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कोई होंगे महावीर, बाबा कहता है। इसलिए बाबा कहता है जो ऐसी आत्माएं होंगी वो कभी दुविधा में नहीं होगी। करना है तो करना है, बस कोई किंतु परंतु नहीं। इसलिए बाबा कहता है मन में निश्चय पक्का करो। तो बाबा समझाता चाहे सरकमस्टांसेस आग के समान हो, हाँ, लेकिन उसके लिए वह अग्नि परीक्षा में विजयी हो जाएंगे। आज बाबा ने अग्नि परीक्षा को एक नया टाइटल दिया। बाबा कहते हैं बच्चे ये जीवन की परिस्थितियां चाहे आग के समान ही हो, बाबा कहता है तुम क्रॉस कर जाओ, राम की कृपा बरस रही है, तुम पर आंच नहीं आएगी। तो बाबा कहता चाहे सरकमस्टांसेस आग के समान हो, लेकिन उसके लिए वह अग्नि परीक्षा में विजयी हो जाएंगे। किसी भी कार्य में अपने को अकेला अनुभव नहीं करेंगे। जो निश्चय बुद्धि आत्मा होगी ना, बाबा कहता है वो किसी भी परिस्थिति में मान लेना, मृत्यु की परिस्थिति में भी, लास्ट वही है हमारे पास पेपर, सबके पास। उस समय क्या होगा, जो श्वास छूटेगी वो फिर भीतर नहीं आएगी। उस मोमेंट पर भी आप ये समझना कि राम मेरे साथ है, अब घर जाना है तो मेरा हाथ पकड़ के साथ ले लिया उसने। तो बाबा समझाता बच्चे कैसी भी आग के समान परिस्थिति हो, अभी तो आग नहीं बरस रही, थोड़ी सी ठंड बढ़ी है आज। माया भी आती है ना, वो बच्चों को चेक करती है कि देखें आशिकी कितनी सच्ची है इसकी, कितने सच्चे आशिक बैठे हैं ये। आशिक होते हैं ना, वो बहुत कुछ करते हैं। आप सबने, हम सब ने देखा होगा या किया होगा, फिल्मों में काफी कुछ देखते हैं। उनको ठंड नहीं लगती, उनको गर्मी नहीं लगती, लगती एक झलक देखने के लिए कितने किलोमीटर कहाँ कहाँ चढ़कर बैठकर निहारते रहते हैं कि कब दर्शन हो जाए। तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है अपने को एक नहीं लेकिन बाप मेरे साथ है। हर समय बाबा कहता है ये देखो कि मैं अकेला नहीं हूं। दुनिया में भी कहते हैं ना एक से दो भले, ये अभी संगम की बात है। बाबा कहते हैं बच्चे आप अकेले नहीं हो, हर समय बाबा कहता है बाप तुम्हारे साथ है, राम की कृपा है, हाथ तो ले लो। बाबा कहते हैं अभी मैं कृपा कर रहा हूं, मैं तैयार खड़ा हूं, ऑफर करता हूं खुद को कि बच्चे सारा बोझ मुझे दे दो। आप बिलीव नहीं करोगे, शायद 2 दिन पुरानी बात है ये। हम जब सेंटर से आते हैं ना, तो सेंटर से आने के बाद हमको किचन में जाना होता है, ब्रेकफास्ट और वो टिफिन लंच वगैरह जो भी। तो कई बार काम थोड़ा सा एक्सेस होता है, कभी कभी किसी चीज में एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। तो उस दिन हमारा जो काम था, जब हमको मेंटली प्रिपेयर थे कि आज 15-20 मिनट ऊपर जाने ही वाले हैं, उस दिन हमने रियलाइज किया कि हमारा वो सारा काम एक्यूरेट समय पर हो गया। पता है क्या होता है, आप सब किया करो, करना भी चाहिए। जब आप किचन में जाते हो ना, मोबाइल साथ ले जाया करो, 1 आध मिनट लगता है, कोई भी क्लास उठा लो, पुरानी मुरली, ऑडियो वीडियो, कोई गीत, कुछ भी चलाते जाओ। आपका सारा ध्यान ना वहां होगा, आपको रस मिल रहा है, पावर मिल रही है वहां से, और हाथ आपके काम करते जा रहे हैं। आप महसूस करोगे कि 2 नहीं अष्टभुजी हो, और सारे काम एक्यूरेट होंगे, नमक ऊपर नीचे नहीं होगा, चीनी ऊपर नीचे नहीं जाएगी। करके देख लेना इसको, ये राम की कृपा है। बाबा कहते हैं यूज मी एज मच एज यू कैन, लेकिन हम भूल ही जाते हैं। सोचो हमारे घर में मेड आई हो, बर्तन वाली, और हमें भूल ही जाए कि मेड भी आनी है, हम खुद ही लगे हुए एक एक बर्तन को। मेड कहेगी मैडम हट जाओ, हमें भूल ही गया कि बाबा इस समय बच्चों का साथी बनकर साथ बैठा हुआ। तो बाबा यहाँ समझाता बच्चे
बाप के आगे अश्रोहणी सेना भी कुछ नहीं है। ये हमने श्री कृष्ण की सोची थी अश्रोहणी सेना, जब महाभारत टीवी सीरियल देखते थे। तो बाबा समझाता है बच्चे, अश्रोहणी सेना माना बल। बाबा कहता है जो संसार में आप बल देखते हो ना, चाहे पावर का, चाहे धन का, चाहे संबंधों का, इसी का तो अहंकार है दुनिया में लोगों को। कोई पैसा कमा रहा है, कोई कहता है हमारे रिश्ते इतने अच्छे हैं। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे, ये अश्रोहणी सेना भी बाप के आगे कोई बाबा कहता है वर्थ नहीं रखती। इतना बाबा कहता है आपका बाप शक्तिशाली है। लेकिन वहां पर श्री कृष्ण को दिखाया कि दुर्योधन ने अश्रोहणी सेना ले ली, खल बल ले लिया, और अर्जुन ने कहा कि मुझे आप चाहिए। बाबा कहता है जहां बाप है वहां बाबा कहता है आपके सर पे बाप का हाथ है, विजय आपकी हुई पड़ी है। दुर्योधन तो हार ही गया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, बाप आपके साथ है। जहां बाप है वहां संसार बाप में है, क्योंकि बाप कौन है? बीज है। तो कृष्ण को क्या क्या करते हुए दिखाया, देखा ना युद्ध में, जहां जहां विघ्न आया, रुकावट आई, हर जगह उसने युक्ति सुझा दी। लड़वाया भीम को, लड़वाया अर्जुन को, लेकिन श्रीमत देता चला गया। तो बाबा कहते हैं यही तो तुमको दे रहा हूं। कैसा भी जीवन में पेपर आए, कैसा भी बाबा कहते हैं विघ्न आके खड़ा हो जाए, बाबा कहता है बच्चे तेरा सारथी मैं हूं, क्यों तुझे भूल जाता? तेरे को हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहता है हाँ, सारथी मुझे बना के चलना, डायरेक्शन बाप की लेना। तो बाप को भी कई बच्चे याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं, जब समस्या आए तब कहो मेरा बाबा। कई बच्चे होते हैं अपनी मनमानी करते हैं, और हाथ पे कोई चोट लग जाए, कुछ लग जाए तो दौड़ते हुए घर आते हैं, अरे मम्मी बैंडेज लगाओ इसको। तो बाबा कहता है बच्चे ऐसे नहीं कि कोई समस्या आ जाए तब तुमको याद आए मेरा बाबा, ऐसे नहीं करना। तो बाबा कहता है बाप को भी याद दिलाते हो कि आप ही तो सहारा हो। कई बच्चे आते हैं ना, वो ऐसे आते हैं, अरे जल्दी जल्दी लगाओ ना, इतनी देर कर रहे हो। हाँ, माँ को पता है ये मुझे ही करना, लेकिन बच्चे वो क्या करते हैं, बार बार हाइपर हो जाते हैं कि जल्दी जल्दी करो। तो बाबा कहता है देखो, बाप को भी याद दिलाते हो कि आपको ही तो करना है। तो बाबा कहता है निश्चय बुद्धि के मन में जरा भी बेसहारे व अकेलेपन का अनुभव नहीं होगा। जीवन में बाबा कहता है बच्चे कैसा भी पेपर आ जाए, बाबा कहता है आप अकेले नहीं हो। वो हमारे साथ तब खड़ा हुआ है जब हमारी स्मृति में है। अगर हमको भूल गया फिर वो नहीं है हमारे साथ। यही तो द्रौपदी को दिखाया था। कोई कृष्ण आके थोड़ी सभा में खड़ा होके साड़ियां देके गया उसको। सिर्फ स्मृति से उसने संकल्प किया कि हे गिरधर मेरी रक्षा कर, मेरी लाज रख, तो मिल गई कृपा। इंस्टेंट मिल गई, जैसे आप इंस्टेंट कॉफी पीते हो, इंस्टेंट मिल गई। बाबा कहता है तू याद कर और देख बाप क्या करता है। लेकिन हम करते क्या है, हम द्रौपदी की तरह इसकी उसकी शक्लें देखते रहते हैं कि मेरा ये कर लेगा, मेरा वो कर लेगा। बाबा कहता है जो राम करेगा वो कोई दूसरा तीसरा कर नहीं सकता। दुनिया राम की कृपा मांगती है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे कभी भी उदासी व अल्पकाल का हद का वैराग्य इस लहर में भी बच्चे नहीं आएंगे। बाबा कहता है जो आत्मा निश्चय बुद्धि होगी कि राम नित्य कृपा करते हैं, तो बाबा कहता है फिर कभी भी वो आत्मा उदास नहीं होगी। और कभी भी ध्यान से सुनना, अल्पकाल का वैराग्य, एक होता है वैराग्य बेहद का, और एक होता है अल्पकाल का वैराग्य। हम सबको ना अल्पकाल का वैराग्य कई बार आता है। एक कपल है, हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, कई बार आपस में टकराव हो जाता है।
तो पत्नी क्या कहती है, मैं तो मायके जा रही हूँ, मैं मायके चली जाऊंगी, तू देखते रही हो। आ गया अल्पकाल का वैराग्य कि 4 दिन रोटी बना के खाएगा तो इसको मेरी वैल्यू, मेरी कदर हो जाएगी। करते हैं ना ऐसे, तो दुखी होते हैं तो अल्पकाल का वैराग्य आता है। अब ये भी पता है माँ के घर कितने दिन जाके बैठेंगे, वो भी जाते ही पूछेगी बेटी लड़के तो नहीं आई। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे, संबंधों से तो तुमको अल्पकाल का वैराग्य कई बार आता है, हर संबंध में आता है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात नहीं है। हर संबंध में हम खुद ही कहते हैं 4 बर्तन है तो जी बजेंगे तो सही, और जब जब वो बजते हैं बर्तन तो ऐसा मन करता है कि कहीं निकल जाए। ये तो सब अनुभवी है। तो बाबा कहता है ऐसी जो आत्मा होगी जिसको बाप पर निश्चय होगा, बाबा कहता है ऐसी आत्मा कभी उदास नहीं होगी। ऐसी आत्मा बाबा कहता है कभी भी अल्पकाल के हद किए वैराग्य की लहर में नहीं आएगी। कि अभी अभी माँ के घर में आई है, लड़ झगड़ के 4 घंटे में फोन आ गया कि मैं लेने आ रहा हूं, बस चलो वापस, फिल्म की टिकट ले रखी है चलो। तो फिर वो गया वैराग्य पानी में, कहेंगे अब ये आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मम्मी मैं जा रही हूँ, बस इसको ठीक ही करना था। तो ये क्या है, ये है अल्पकाल का वैराग्य। तो बाबा कहता है बच्चे, मजबूरी से वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होती है तो उस समय कह देते हैं इसे तो मैं छोड़ ही दूं, कहते हैं ना। बाबा कहता है कई बार मजबूरी से, चाहते नहीं है लेकिन कई बार ऐसे ऐसे सीन सामने आ जाते हैं, कहते हैं इसको तो मैं छोड़ ही दूं, नक्की कर लूं इससे। तो बाबा कहता है फिर हद के वैराग्य को क्या कहते हैं, किनारा करना। ये वैराग्य नहीं होता, ये तो ये होता है जी कि हमको कोई दर्द दे रहा है ना, तो हम कहते हैं कि इसको छोड़ ही दे। तो हमें ये लगता है कि जब हम इसको छोड़ देंगे तो हमको दर्द नहीं होगा, लेकिन होता कुछ और ही है। जब हम उसको दूर फेंक देते हैं ना कहीं, हो सकता है हम उसको अपने घर से दूर कर लें, हम रोज कम्युनिकेट ना करें, लेकिन यहां तो कम्युनिकेशन खूब होगी, खूब होगी। और वो आत्मा बार बार हमारी उदासी का और हमारे चिड़चिड़ेपन का कारण बन जाएगी। बाबा कहता है बच्चे ये सब क्या है, ये है हद का वैराग्य। इसको बाबा कहते हैं किनारा करना, कहते हैं, ये वैराग्य नहीं होता। वैराग्य का मतलब तो ये होता है हर एक आत्मा प्यारी है, बहुत प्यारी है, ना तो मेरा किसी से वैर है और ना मेरा कोई यहाँ मीत है, इसको कहते हैं वैराग्य। यहाँ तो दुश्मन दिख रहा है, वो कहते हैं इसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहते, इसको वैराग्य नहीं कहते, ये तो नफरत का रूप बन गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, विजयी रतन किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे। अब देख लो राम की कृपा हो रही है, राम खुद आया हुआ है, आज की मुरली में था। बाबा कहता है बच्चे ये रावण की दुनिया है। हाँ, बाबा कहता है इस पराई दुनिया में, पराए तन में मैं आया बैठा हूं तुम बच्चों के लिए। तो रावण से किनारा किया उसने, वो तो रावण का भी उद्धार करने को चल पड़ा, रावण को भी मुक्ति देने निकल पड़ा, क्योंकि दोनों की राशि एक ही है, राम और रावण। वो भी शक्तिशाली है, ये भी शक्तिशाली है, आधा कल्प उसका राज्य है, आधा कल्प इसका राज्य है, दोनों राजा हैं। तो बाबा भी क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, जो आत्मा राम की कृपा मानती है ना जीवन में, बाबा कहता है वो किसी भी कार्य को, समस्या को, तो बाबा कहता है वहां पर किसी भी व्यक्ति से भी कभी किनारा नहीं करे। इसलिए बाबा हमको कहता है बच्चे, आप कर्मों से छूट नहीं सकते। कई बार लोग कहते हैं ना हमने कर्म संन्यास कर लिया, बाबा कहता है कर्म का संन्यास तो हो नहीं सकता, कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहता है हाँ, बंधन तुम काट सकते हो। बंधन कब कटेगा कर्म का, बाबा कहता है कर्म करने से पहले ये चेक कर लो कि जो भी कर्म मैं कर रहा हूं
उस कर्म में कोई लोभ तो नहीं है, कोई मोह तो नहीं है, कोई क्रोध तो नहीं है, कोई अहंकार तो नहीं है। बाबा कहते हैं तब ये कर्म तुम्हारा बंधन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई वासना नहीं थी। और आप चेक करना, हमारे सारे कर्म ना इन्हीं कारणों से होते हैं। गुस्सा आ रहा होता है तो कर देते हैं गुस्सा। तो बाबा कहता है बच्चे, मोह भी क्या करता है तुमसे, कैसे कैसे कर्म करा लेता है, कराता है। आप देखो, किसी को हम कहे ना आओ 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर दो, नहीं करते लोग। हाँ, कोई अपना हो तो कहेंगे ब्लड चाहिए हो तो बता देना, मैं बाहर ही बैठा हूं। मोह है ना ये। तो बाबा बच्चों को समझाता है, बच्चे ऐसी जो आत्मा होती है, बाबा कहता है वो कभी भी जो कर्म के बंधन से मुक्त होगी, बाबा कहता है वो कोई विकार में जाके कर्म नहीं करती। तो बाबा कहता सब कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए वैराग्य वृत्ति में होंगे। हर एक कर्म करते हुए, हम किसी को अगर ब्लड डोनेट कर भी रहे हैं ना, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन कर भी रहे हैं ना, वहां पर मोह नहीं होना चाहिए कि मेरा है। बाबा कहते हैं कर दिया, किसी की सेवा हुई, किसी आत्मा की, हो सकता है आज मेरे साथ कोई संबंध नहीं है इसका, लेकिन कोई पिछला होगा, अगर पिछला भी नहीं होगा तो शायद कोई अगला बनने वाला होगा। इसलिए बाबा के समझाता, बाबा कहता है बच्चे, नीचे से उठाने वाला तो बाप है, व्यर्थ से किनारा करना, बाबा कहता है ये है विजयी बनना। तो तुमको अगर किनारा करना भी है ना, बाबा कहते हैं बच्चे, समस्याओं से तो तुम भाग नहीं सकते, व्यक्तियों से, आत्माओं से जो पेपर आना है वहां से भी तुम भाग नहीं सकते, लेकिन हाँ, बाबा कहते हैं व्यर्थ से भाग जाओ, तो बाबा कहता है तुम विजयी हो। भागना ही है ना, बाबा कहता है व्यर्थ से भागो। चेक करो तुम्हारा समय कहाँ व्यर्थ जाता है। हाँ, अखबारों में, टीवी में, फिल्मों में, कहाँ कहाँ हम बैठ जाते हैं, इसकी उसकी सुनने बैठ जाते हैं। तो बाबा कहता है व्यर्थ से भागो। मानते तो सभी हो कि भगवान मिल गया, भगवान के बन गए, मानना जानना एक बात है, लेकिन चलने में बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। बाबा कहता है मानने वाले और जानने वाले, लेकिन बाबा कहता है जब चलने की बारी आती है, राम नित कृपा करते हैं, जब उसकी श्रीमत पर चलने की बारी आती है, तब बाबा कहता है ये बच्चे नंबरवार बन जाते हैं। इसी को कहा जाता है नष्टो मोहा। निश्चय बुद्धि ही नष्टो मोहा की सीढ़ी है। बाबा कहता है अगर तुमको राम पर भरोसा है, राम की कृपा पर भरोसा है, तो बाबा कहता है आप नष्टो मोहा बन गए। जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी तिर जाते हैं। बाबा कहता है तुमको भरोसा होना चाहिए कि राम ने मेरी उंगली पकड़ी है। तो बाबा कहता है फिर ऐसी आत्मा, बाबा कहता है संसार के मोह में नहीं फंसेगी। तो बाबा समझाता है यहाँ पर, अगर घर को घर समझेंगे तो ममत्व जाएगा। बाबा कहता है बच्चे, ये जिस घर में आप बैठे हो ना, अगर हमारी शुरू से आदत है, हम कहीं भी जाते हैं कहते हैं घर जा रहा हूं, घर जाना है, तो जब भी हम घर कहते हैं ना, हमको ये घर याद आता है जहां आप और हम अभी बैठे हुए हैं। बड़ी प्रीत है हमारी अपने इस घर से, क्योंकि हम कहते हैं गो ईस्ट गो वेस्ट, होम इज द बेस्ट। इस घर में वो सारा आराम है जो दुनिया में हमको बड़े बड़े होटलों में नहीं मिलता। होटलों में जाते हैं ना, देखा कैसे लगेज रखते हैं, टॉवल कहाँ रखेंगे, फलानी चीज कहाँ रखेंगे, फिर होता है आज 4 दिन हो गए, जाना है घर, जाना है घर, जाना। और यहाँ देखो राम राज्य लगा पड़ा, होश भी नहीं, कैश कहाँ पड़ा, गोल्ड कहाँ पड़ा, फलाना पेपर कहाँ, वो कहाँ। तो घर में क्या है, ये हमारा कंफर्ट जोन है, ये हमारा कंफर्ट जोन है। और घर को छोटी बात मत समझना आप देखो दुनिया में
ऐसी कितनी रस्में रिवाजें हैं जो हम घर से करते हैं। एक बेटी का जब हम कन्यादान करते हैं ना, तो पंडाल से उसको हम भेज नहीं देते, हम कहते हैं हम डोली घर से भेजेंगे। ऐसा ही होता है ना, कहते नहीं डोली तो घर से जाएगी, तो बेटी को हम घर से विदा करते हैं। जब कोई शरीर छोड़ देता है, कोई हॉस्पिटल में ही है, कहते नहीं पहले शव को घर लेकर आएंगे, घर से रुखसत करें। तो क्या विशेषता है, क्या खासियत है घर की। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये इस घर की बात नहीं थी। बाबा कहता है बच्चे आप जब दुनिया में जाते हो, बाबा कहता है ना सतयुग है तुम्हारी विष्णुपुरी, वहां सज धज कर बाबा कहता है तुमको जाना है तो घर हो के जाना, पहले परम धाम, वहां से बाबा कहता है सतयुग, ताकि तुमको घर की याद भूले नहीं 5000 वर्षों में। ऐसा ही है ना। हाँ, और अभी बाबा कहता है पहले तुमको मुक्ति मिलेगी। तो बाबा कहता है फिर कहाँ जाना है, पहले घर जाना है। हम सबका एक ही घर है, चाहे आप दिल्ली में बैठे हो, चाहे दिल्ली से बाहर हो, चाहे इंडिया से भी बाहर हो, हम सबका घर एक ही है। हम सबकी यात्रा वहीं से शुरू हुई है और वहीं पर खत्म भी होएगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब घर सबको जाना है, ये ड्रामा का अंत आ गया, कलयुग का अंत आ गया। तो बाबा कहता है फिर घर जाने की तुमको उमंग है, खुशी है, या बाबा कहता है ये जीता जागता नर्क तुमको अच्छा लग रहा है, कमा कमा के कमर टेढ़ी हो जाती है, फिर भी जाने का मन नहीं करता। बैठे बैठे संसार में शरीर जवाब दे जाते हैं, न चलने लायक, न हिलने डुलने लायक, लेकिन फिर भी जाने का मन नहीं करता, क्योंकि दुनिया से हमने कभी वैराग लिया ही नहीं। हमने हमेशा यही सोचा कि ये सब मेरा है। और हमसे पहले जो और बैठे थे उन्होंने भी यही गलत फहमी पाल रखी थी कि मेरा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तो घर जाना है, घर तुम में से किसी ने देखा नहीं। और बाबा कहता है इसलिए बाप बनकर आया हूं, तो डोली भी तुम्हारी घर से भेजूंगा। और बाबा कहता है जब मर्जीवा बने हो, तो बाबा कहता है अंतिम जन्म है तुम्हारा, तो बाबा कहता है बच्चे फिर अब घर जाना है। शव यात्रा भी दुनिया घर से ही निकालती है। तो यहाँ बाबा फिर बच्चों को समझाता, बाबा कहते हैं देखो घर को घर समझते हो तो ममत्व जाता है, ये तो बच्चे सेवा स्थान है, जहां बाबा कहता है आप आत्माएं बैठी हो, अपना अपना कर्म का बाबा कहता है जो संबंध निभा रहे हो, बाबा कहता है ये है आपका सेवा स्थान। जैसे कोई ऑफिस में जाता है, कोई फैक्ट्री में जाता है, काम तो दुनिया करती है, 8 घंटे किया, 10 घंटे किया, 12 घंटे किया, करके वापस आ गए। ऐसे ही बाबा कहता है ये जो घर है जिसको आपने घर समझा, ये बाबा कहता है बच्चे ये सेवा स्थान है। घर तो सभी का कौन सा है। हाँ, बाबा कहता है इस साकार दुनिया में आपका घर है मधुबन, और आत्मा के नाते आपका घर है परम धाम। बाकी बाबा कहता है ये सेवा केंद्र है। तो घर आने से आराम मिलता है, मन का, तन का, धन का मिलता है ना। अपने घर में कैसे भी पसर जाओ, और कहीं मेहमान बन के जाए तो सोफे पे भी ऊपर पैर नहीं चढ़ा सकते, कहेंगे देख बैठने की भी मैनर्स नहीं है, होता है ना। इसलिए हमको तो कहीं जाना पसंद ही नहीं है। हाँ, हमको ये हमारा मतलब जीवन में शुरू से ही रहा कि हमको कहीं जाना भी पड़ता है ना, तो वो कंफर्ट महसूस नहीं करते, जबकि वो अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन वो पुराने लोग कहते थे पराया घर ता थुकदा भी डर, कि पराए घर में बैठे हैं, कहाँ क्या करें क्या ना करें, तो बस वो फिर ऐसे ही चलता रहता। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे घर में आने से तो आराम मिलता है ना, मन का भी, तन का भी और धन का भी। तो ये सेटिस्फेक्शन हमको परम धाम में अनुभव करनी है, क्योंकि वहां जाकर रहना है, अभी वो हमारा घर है, उससे हमको कोई अटैचमेंट थोड़ी है अभी। तो दुनिया कहती है ये मर के जाना है वहां, तो मरने से भी डर लगता है।
और वहां तो बाबा कहता है साइलेंस वर्ल्ड है वहां। वहां आज तक की खबरें नहीं मिलेंगी आपको। पड़ोसी के घर में क्या हुआ वो कोई नहीं सुनाने वाला आपको। सुनाएगा कोई? इसलिए बाबा कहता है व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाओ, अब घर चलना है। तो ये आदतें अगर हमारे अंदर होंगी ना, इसकी उसकी सुनने की, तो आत्मा उड़ नहीं सकती, फिर बुद्धि यहीं फंसी रहेगी। तो इसलिए बाबा कहता है खाना बनाओ तब खाओ, इसमें भी आराम मिल जाता, यहाँ तो ठाकुर बन जाते हो। कहाँ की बात हो रही है? मधुबन की। हाँ, जो मधुबन गए, माउंट आबू गए, उनको बाबा कहता है। बाबा कहता है अपने घरों में तो रोज कुश्ती लड़नी पड़ती है कढ़ाई कुकर के साथ, लेकिन जब मधुबन आते हो तो बाबा कहता है मधुबन में खाना, बाबा कहता है हाथों में मिलता है डाइनिंग पर। और वो भी एक सब्जी नहीं, थक जाते हैं, इतनी सारी सब्जियां होती हैं। तो बाबा कहता है देखो कितना आराम मिलता है, यहाँ तो ठाकुर बन जाते हो। जैसे मंदिरों में वो ठाकुर जी के आगे भोग लगाते हैं ना, कहते हैं 56 भोग तैयार किए। बाबा कहता है जब आप मधुबन आते हो तो ठाकुर बन जाते हो। जैसे ठाकुरों के मंदिर में घंटी बजाते हैं, तो ठाकुर को उठाना सुलाना, घंटी बजाते, भोग लगाएंगे तो घंटी बजाएंगे। आपकी भी घंटी बजती है ना, मधुबन जाते हैं ना तो वहां बेल बजती है, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल होता है, उठने का समय होता है 4 बजे, सबके रूम में एक अलार्म बजता है ना। अलार्म भी क्या बजता है? बाबा का गीत बजता है, अमृत वेला शुद्ध पवन है। ट्रैफिक कंट्रोल बजता है उस समय। तो बाबा कहता है देखो मंदिरों में वो ठाकुर जी को उठाते हैं घंटियां बजा के, और यहाँ बाबा कहता है तुम चैतन्य ठाकुर आते हो, तो बाबा कहता है देखो रिकॉर्ड बजाकर तुमको उठाया जाता है। और फिर खिलाया भी जाता है कि खाने का भी समय हो गया, लंच का समय हो गया, डिनर का समय हो गया। 8 बजे वहां डिनर तैयार हो जाता है। और कैसा डिनर होता है ममता दीदी? ऐसा डिनर होता है बुजुर्ग हैं जो जिनके दांत नहीं है वो भी खा सके, जो बीमार हैं जिनको तेल मसाले बंद हैं वो भी खा सके। बाबा देखो सबका ख्याल रखता है, क्योंकि ऐसे भी ठाकुर हैं ना जिनके दांत नहीं है। भक्तों को थोड़ी पता है कि ऐसे भी ठाकुर होते हैं जिनके दांत नहीं होते। हाँ, तो बाबा कहता है आजकल फैशन है ना, तो रिकॉर्ड बजता है, तो सोते उठते हो ठाकुर हो गए ना। मधुबन में तो बाबा कहता है तुम ठाकुर बन जाते हो। कहते हैं अभी तो नाश्ता किया था, इतनी जल्दी 12 बजे ही? हाँ, एक क्लास अटेंड की, 2 क्लास अटेंड की, कहते हैं लंच तैयार है। और बाबा जब वापसी करते हैं ना, तो ट्रेन में भी बच्चों को पैक करा के देता है खाना। देखो इतना बाबा बच्चों का ख्याल रखता है। तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ का फिर भक्ति में फॉलो करते हैं। चैतन्य ठाकुरों को 4 बजे भोग लगाना शुरू कर देते हैं। 4 बजे जाओ मधुबन, टैंक भरे होते हैं बड़े बड़े। हाँ, फीकी चाय, मीठी चाय, कॉफी, दूध, चीनी। इस बार तो जब हम पांडव भवन गए ना तो वहां पर हमने गुड़ की चाय पी, बहुत टेस्टी थी। उसमें लेमन और काली मिर्च डाली हुई थी। माना जो चाय नहीं भी पीते उनको भी बाबा ने छोड़ा नहीं, वो कहते हैं कुछ तो खाओ। तो बाबा कहते हैं देखो चैतन्य ठाकुरों को 4 बजे भोग लगाना शुरू कर देते हैं, और मेरे ख्याल से चाय तो शायद 2 बजे ही स्टार्ट हो जाती है। 2-3 बजे वो रख देते हैं वो सब थर्मस वगैरह भर के। तो बाबा कहते हैं चैतन्य स्वरूप में भगवान सेवा कर रहा है बच्चों की। अब ध्यान से समझ जाना इस बात को। मधुबन में कितने भाई बहन हैं जो सेवाएं करते हैं ना। भले ही मशीनों को भी यूज करते हैं, लेकिन मशीनों को भी तो कोऑपरेट कर रहे हैं ना, है ना। तो बाबा कहता है चैतन्य स्वरूप में, क्योंकि जो आत्माएं निश्चय बुद्धि हैं वही समर्पित हुई हैं। ध्यान से सुनना, जो आत्माएं निश्चय बुद्धि हैं कि राम आया है, राम नित कृपा कर रहे हैं, तो वही आत्माएं समर्पित हैं। और वो आत्माएं जो समर्पित हैं, जो वहां सेवा कर रही हैं, तो वो राम के साथ कंबाइंड है, हाथ उनके शक्ति राम की है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे
अभी देखो चैतन्य स्वरूप में भगवान तुम्हारी सेवा कर रहा है। और भक्त क्या कहते हैं बेचारे, राम नित्य कृपा करते हैं। उनको क्या पता कि राम क्या क्या सेवा करता है, क्या क्या खिलाता है बच्चों को, कहाँ कहाँ घुमाता है। हाँ, हर वो मौज बाबा बच्चों को कराता है जो शायद आपने अपने बच्चों के लिए कभी सोची होंगी, है ना। तो बाबा कहता है लाडले हो बाप के, माया के लाडले मत बन जाना। बाबा कहता है मैं तुमको इतना प्यार देता हूँ। बाबा कहता है लेकिन बच्चे माया के लाडले बन जाते हैं। कहते हैं बाबा 4 बजे नहीं उठ सकते, हम नहीं उठ सकते। कई घरों में तो आप देखोगे कंबल 12 महीने बाहर रहते हैं। अब सर्दियों में सर्दी की वजह से और गर्मियों में एसी की वजह से वो 12 महीने कंबल नहीं छोड़ते। तो बाबा कहते हैं बच्चे माया के लाडले मत बन जाना। जब जन्म बदलता है तो कर्म भी बदलता है, नया नाम रूप देश कर्म सब बदल जाता है। बाबा कहता है जब कोई शरीर छोड़ती है आत्मा, तो बाबा कहता है फिर नया शरीर मिलेगा, नाम नया, मम्मी पापा नए, भाई बहन भी नए, घर भी नया, भाषा भी नई। तो बाबा कहता है सब कुछ बदल जाता है। अभी श्रेष्ठ युग का फल है, इसका फल खाने वाले सदा शक्तिशाली होंगे। बाबा कहता है संगम पर जो बाबा हमको फल खिलाता है, बाबा कहता है ना बच्चे सेवा का प्रत्यक्ष फल खाओ। सेवा तुमको शक्तिशाली बनाएगी। सेवा तुमको बाबा कहता है दूसरों की दुआएं दिलाएंगी, तो सेवा तो करो। ये थोड़ी कि मधुबन जाए ठाकुर बनकर वहां मौज कर कर आए, राम की सेवाएं भरपूर अपने को वहां से भरकर आए और दूसरों के लिए कुछ करे ही ना। तो बाबा कहता है बच्चे इस समय संगम पर श्रेष्ठ फल खाने वाले सदा शक्तिशाली होंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं परिस्थितियों पर सहज विजय पालेंगी। आपने देखा होगा साधारण जिंदगी में भी कई लोगों को मिलते हैं, वो क्या कहते हैं, कहते हैं आज तो बाल बाल बच गए। बस में ऐसा ऐसा कुछ हो गया, बच गए, एक्सीडेंट होते होते बच गया, लगता है कोई अच्छा कर्म सामने आ गया। ये तो आते जाते आम लोग भी सुना देते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे जो शक्तिशाली आत्मा होती है ना, जो संगम पर बाबा कहता है रूहानी सेवा दूसरों की करती है, ऐसी आत्मा बाबा कहता है परिस्थितियों पर सहज विजय पा लेती है। वो तो शायद कह रहे हैं कि शायद कोई अच्छा कर्म सामने आ गया, लेकिन बाबा कहता है आप तो डेफिनेट करते हो हर एक आत्मा को। बाबा कहता है आपकी कमाई बैठे बैठे की है। बाबा कहता है कोई भी आत्मा के प्रति संकल्प चला, उसको श्रेष्ठ भावना दो, श्रेष्ठ विचार करो उसके प्रति। तो बाबा कहता है ये हो गई सेवा, आपने दुआ कमा ली। क्योंकि जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचते जाते हैं ना, तो हमारा जो मन है ये शक्तिशाली, जितना हमारा मन स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, ये शक्तिशाली होगा। अगर हमारे मन में व्यर्थ चलता है तो हम शक्तिशाली नहीं हो सकते। तब हमको सिर्फ समय पर याद आएगी बाबा, वैसे याद नहीं आएगी। तो बाबा कहता है बच्चे जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं सांप को भी जीता, सिर पर पांव रखकर नाचा। बाबा कहता है ऐसी आत्मा जो शक्तिशाली होगी ना, बाबा कहता है वो परिस्थितियों पर ऐसे विजय प्राप्त करेगी जैसे तुमने श्री कृष्ण को देखा था महाभारत में। हाँ, वहां पे दिखाया ना श्री कृष्ण है बॉल ढूंढते ढूंढते जमुना जी में छलांग लगा देते हैं और जमुना जी में काली नाग बैठा हुआ। तो काली नाग पर माना इन 5 विकारों पर कैसे विजय प्राप्त की और नृत्य करते हुए बाहर निकले। बाबा कहता है ऐसे आपको परिस्थितियों पर, विकारों पर, दूसरी आत्माओं के संस्कारों पर सहज विजय प्राप्त करनी है। तो बाबा कहता है वो घबराया नहीं सांप को देख के। बाबा कहता है ये विकार तुम्हारे सांप के जैसे हैं, लेकिन बाबा कहता है तुमको अपने गले में इनकी माला पहननी है, इनसे डरना नहीं है, इनको दबाना नहीं है। हाँ, तो बाबा कहता है
अगर बाप की अमर आत्माएं हो तो बाबा कहता है मरना अर्थात खाली हाथ जाना। बाबा कहता है बच्चे, इस संसार का कोई भी विनाशी पदार्थ, कोई भी विनाशी संबंध आपके साथ नहीं जाने वाला। तो बाबा कहता है बच्चे, तुम यहां से क्या करके जाना? बाबा कहता है अमर कथा सुनते सुनते अमर बन जाना। आप और हम ये सब अमर कथा सुनते हैं रोज। बाबा कहते हैं जितनी आप ये अमर कथा सुनोगे, जितना आत्मा ज्ञान से भरपूर होगी, बाबा कहता है बच्चे, तुमको कलयुग के दुखों की आंच नहीं आएगी। होंगे दुख, परेशानियां होंगी जीवन में, परिस्थितियां चैलेंज करेंगी हमको, लेकिन बाबा कहता है आपकी स्थिति अचल अडोल होगी। और किन की होगी? बाबा कहता है जो अमर कथा सुनेगी। ये मैजिक है ज्ञान का, क्योंकि ज्ञान भी अपने आप में संपूर्ण शक्ति है। बिना ज्ञान के ना हम योग कर सकते हैं, ना धारणा कर सकते हैं, ना कोई सेवा कर सकते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि हम अमर बन गए। बाबा कहता है तुम मरोगे नहीं, इसलिए बाबा कहता है बच्चे, तेरा शरीर भी छूटे तो छूटे, तेरी खुशी नहीं छूटे, क्योंकि तुम नहीं मरने वाले। दुनिया कहती तो है कि आत्मा तो अविनाशी है, मरता तो शरीर है, लेकिन बाबा कहता है फिर भी रोते हैं। तुम्हारे पंडित कितने कर्म कांड बताते कि जाने वाली आत्मा की मुक्ति का ये उपाय करो, ये दान करो, ये पुण्य करो। तो बाबा कहता है बच्चे, क्योंकि घर को कोई नहीं जानते, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहाँ गई ये कोई नहीं जानता। लेकिन बाबा कहता है अभी तो राम आए हैं ना, तो राम नित्य कृपा कर रहे हैं, वो तुमको घर का ठिकाना बता रहा है कि बच्चे अभी मुक्त हो जाओ कर्म के बंधनों से, देह के ममत्व से, देह के आकर्षणों से, दैहिक संबंधों से। तो बाबा कहता है अभी घर जाना है। तो बाबा कहता है हमेशा इसी खुशी में रहो कि अमर बन गए। इस याद की यात्रा से सर्व यात्राएं पूर्ण हो जाती हैं। अभी मन को ठिकाना मिल गया तो तन को भी ठिकाना मिल गया। अब बाबा कहता है तुम ये नहीं कह सकते कि आत्मा पता नहीं कहां भटकेगी। बाबा कहता है तुमको पता है अब तो घर जाना है। इसलिए बाबा कहता है रोज अमृत वेले प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा बिंदु हूं, देखो शरीर से मैं आत्मा बाहर निकल रही हूं, देखो एक बार। और जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है ना, तो शरीर हिलडुल नहीं सकता तब। इसलिए 1 घंटा रोज मरने की प्रैक्टिस करो, करके देखना, अच्छा लगेगा। कोई आपको याद ना आए, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। सोचना जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो दुनिया वैसे ही चलती जाएगी। 2-4 दिन कोई लोग डिस्टर्ब होंगे, वो भी सेटल हो जाएंगे। तो मेरे बिना दुनिया नहीं रुकेगी। ऐसे ही दिन निकलेंगे, ऐसे ही रातें ढलती जाएंगी, ऐसे ही पंछी चहचहाएंगे, ऐसे ही 26 जनवरी आएगी, ऐसे ही लोग लोहड़ी मनाएंगे, ऐसे ही होली खेलेंगे, ऐसे ही दिवाली चलेगी। कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन हम इतना बोझ अपने मन पर उठाए हुए हैं कि क्या होगा। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अब तो मन को ठिकाना मिल गया ना, तो सदा रूहानी यात्री है, इस स्मृति में रहो, इससे उपराम न्यारे और निर्मोही रहेंगे। बाबा कहता है हमेशा अपने को याद दिलाओ कि हम तो मुसाफिर हैं। तो बाबा कहता है देखो यात्री का ना किसी में भी मोह नहीं होता। आप करके देखो, हमने यात्राएं की हैं कई बार, है ना। डब्बे से मोह आएगा हमको कि फलानी ट्रेन के इस डब्बे में ये मेरी सीट है, मैं क्यों छोड़ू? नहीं, जब हमारा स्टेशन आएगा सीट हमको वहीं छोड़नी पड़ेगी। जो हमारे साथ के को पैसेंजर्स हैं उनको वहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। साथ हमारे कोई भी नहीं चलेगा, चाहे हमने वहां कितनी भी प्यार प्रेम प्रीत बांधी हो, अकेले ही जाना पड़ेगा। चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, जाना सबको अकेले है। तो इसलिए बाबा कहता है हमेशा अपने को ये स्मृति दिलाओ कि मैं तो यात्री हूं, और यात्री का
मोह नहीं होता किसी भी चीज। फिर वरदान है, सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली खुश नसीब आत्मा भव। हमेशा बाबा कहता है अपने आप को ये सम्मान में रखो कि मैं कितनी खुश नसीब आत्मा हूं, जिसके ऊपर राम ने आकर अपनी कृपा की है। तो जो सदा खुश है वही खुश नसीब है। दुनिया तो सोचती है वो हो जाएगा काम 4 साल बाद, ग्रेजुएशन हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी तो खुश हो जाएंगे, अभी तो काम रुके ही पड़े। बाबा कहता है तुम्हारी खुशी भी रुकी पड़ी है, तुमने खुद ब्रेक लगा रखे। इसलिए बाबा कहता है जितना खुश रहोगे, बाबा कहता है आपकी खुश नसीबी बढ़ती जाएगी। कल पे नहीं टालो, जो हो जैसे हो जैसी स्थिति है, बाबा कहता है बच्चे खुश रहना सीखो, क्योंकि राम नित कृपा करते हैं। किसकी चिंता लगाई? आपके सोचने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। हर आत्मा का अपना अपना कर्म का अकाउंट होता है। हर आत्मा अपने अपने भाग्य से अपना सुख और दुख खुद उठाती है। इसलिए बाबा समझाता है, बाबा कहता है आप खुश रहोगे, आपकी स्थिति अच्छी होगी तो दूसरी आत्मा को भी बल मिलेगा। आज का स्लोगन है, सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मणि भव। बाबा नहीं कहता कि आकर्षित मूर्त बनने के लिए रोज पार्लर जाओ। कहता है बाबा बच्चे रोज पार्लर जाओ, बढ़िया सुंदर जूड़े बनाओ, अच्छी सी क्रीम पाउडर लगाओ। नहीं, बाबा कहता है बच्चे हर वो आत्मा आकर्षण का केंद्र है जो संतुष्ट है, जो बाबा कहता है भीतर से खुश है। ऐसी आत्मा बाबा कहता है सर्व के प्रति आकर्षण का केंद्र है, और ऐसी ही आत्मा बाबा कहता है राम की प्रत्यक्षता करेगी। वही आत्मा ये प्रत्यक्ष करेगी कि देखो राम की कृपा कितनी बरसी, मैं क्या थी और मैं क्या बन गई। तो बाबा कहता है राम की कृपा जिन पर होगी वही आत्माएं, बाबा कहता है, दूसरी आत्माओं पर कृपा बरसाने की निमित्त बनती हैं। और यही राम की कृपा है कि राम अपना कार्य हम बच्चों से कराता है। ये राम का बड़प्पन है, शक्ति राम की, लेकिन निमित्त हम बनते हैं क्योंकि महावीर हमको बनना है। ओम शांति।